29 अप्रैल 2026 को है प्रदोष का महाव्रत। साल में एक ही बार किए जाते हैं ऐसे खास काम जो कि वैशाख प्रदोष के दिन किए जाते हैं। तो आइए बताते हैं कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। पुत्र की प्राप्ति हो, नौकरी, विवाह, ट्रांसफर, रोग, कर्ज इत्यादि की जो भी परेशानियां हैं उसका निदान हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये व्रत हमें प्राप्त हो रहा है 29 अप्रैल 2026 बुधवार को, और ये बुध प्रदोष के रूप में जाना जाएगा। प्रदोष काल की शुभ बेला रहेगी 5:39 से करीब 9 बजे के आसपास। ये समय जो है प्रदोष काल का समय है। इस दिन की गई महादेव की भक्ति, दीपदान, महादेव का स्मरण जीवन का उद्धार कर देगा। अगर आप नए तरीके से प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का अच्छा दिन है, वैशाख का महीना चल रहा है, नया प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं। करते हैं तो बहुत ही उत्तम, नहीं कर पाते हैं तो ये दिव्य कार्य आपको जरूर कर लेना चाहिए। ये उपाय जो है चाहे आप शिव मंदिर में जाकर करें या फिर घर पर करें। एक चावल का पूर्ण पात्र, एक पूरा चावल का दाना लेना है, खंडित ना हो, एक दीपक लेना है, शिव शक्ति का स्मरण करना। संभव हो तो पति पत्नी एक साथ इस व्रत को करें। पुत्र प्राप्ति, संतान के लिए विशेष कर उपाय करें। संतान है उनकी लंबी आयु और उनके सौभाग्य के लिए इस उपाय को कोई भी कर सकते। एक दीपक में चावल का दाना रखकर शिव शक्ति का ध्यान करते हुए घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में से दीप दान को जरूर से करें। वहीं दूसरा सबसे सरल उपाय जो आप चाहे घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में करें, इस श्रेष्ठ प्रदोष के दिन कर सकते हैं, वह अनार का फूल चढ़ाने का उपाय। संभव हो तो शिवलिंग पर पूरा दिन किसी भी समय बिना व्रत के भी अनार का फूल रुपए धन की परेशानी को दूर करता है। जहीं पैसा गलत जगह खर्च होता है उसकी परेशानी को दूर करता है। दवाई इत्यादि में पैसा खर्च हो रहा है तो वो इस तरीके से खर्च नहीं होगा। अनार का फूल हो, अनार का रस हो, शिव महापुराण में जैसा कि मैंने पढ़ा इसका फल बहुत अच्छा मिलता है। ये दोनों जो उपाय आप कोई भी कर सकते हैं। वही हम बात करेंगे अगले उपाय की, तो चाहे आप इसे घर पे करें, हो सके तो शाम के समय आपका व्रत नहीं पिए तब भी आप जल का लोटा ले लें। जल का लोटा लें। प्रदोष काल में जल के लोटे में गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग, बेलपत्र, समी का पत्ता और थोड़ा सा चावल का दाना आपको उसमें डाल लेना है। इन सब चीजों को डालकर आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, सेमी पत्र और चावल शिव मंदिर में लेकर जाएं और अपने हाथ में दीपक लेकर जाएं। साधारण सरल तरीके से हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय का जाप करते हुए अपने घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आस्था रखिएगा, विश्वास कर के ही इस उपाय को कीजिएगा। दान करें, चलते फिरते इन कार्यों को कर सकते हैं। एक और उपाय है जो वैशाख महीने के प्रदोष के दिन ही किया जाता है, साल भर में यही मौका है तब आप कर सकते हैं। गंगेश्वर महादेव का नाम लेना है। गंगेश्वर महादेव की जय। गुरु जी कहते हैं अगर आपको अपने घर की रसोई में मिट्टी के पात्र में गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर दूर्वा घास ले आइए, चावल का दाना भी रख देना है। बुधवार के दिन दूर्वा की बहुत महत्वता है। पूर्ण चावल चाहिए। गंगेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चावल के दाने के साथ जल का लोटा है, रात भर भरकर वहीं छोड़ दीजिए। दूसरे दिन इस जल के लोटे को उठा लें या फिर परिपूर्ण नियम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत नियम का पालन करते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है। पूरा फल ना मिले लेकिन थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही। ना करने से बेहतर तो यही है कि कुछ तो किया जाए। तो आप सभी को मिट्टी का पात्र ले लेना है। पूर्ण पात्र चावल का दाना आपने जो रखा हुआ है घर की रसोई में उसे ले जा करके मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में बहुत जल्दी उपाय फलीभूत होते हैं। वहाँ प्राण प्रतिष्ठित महादेव है, इसलिए उपाय मंदिर में जाकर ही करें, जल्दी फलित होते हैं। अगर न कर पाने की स्थिति में घर पर भी कर सकते हैं। साथ में आप जो बेलपत्र चावल का दाना लेकर गए हैं, दीपक हमारे पूजा पाठ का साक्षी है। दीप दान करने के बाद शिवलिंग पर यह जल चढ़ा देना चाहिए। आपके साथ अपने शिवलिंग पे रोग का वाहन करते हुए जो पीड़ा है, जो शारीरिक कष्ट है, दरिद्रता है, उसकी मुक्ति के लिए आप शिवलिंग पर दूर्वा और चावल का दाना भी चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा ज्यादा लेकर आइएगा क्योंकि ये जल रोज आपको सुबह या शाम पी लेना है लगातार 7 दिन तक। सोने से पहले आप इस जल को थोड़ा थोड़ा पी लें। गंगेश्वर महादेव का नाम लेना है। अगर आपने व्रत किया है तो वो चावल है वो आप उस समय नहीं खाएंगे, थोड़ा सा जो है दूसरे दिन ग्रहण करें। गंगेश्वर महादेव के नाम से आपने जो दूर्वा चढ़ाई है प्रदोष व्रत के दिन, उसे आपको रात्रि में ही खा लेना है। रात्रि के सोने से पहले जल भी थोड़ा सा पी लेना है। चावल दूसरे दिन खाएं। अगर व्रत नहीं किया है तो चावल उसे ग्रहण कर लें। फिर लगातार आपको शाम के समय यानी कि रात्रि में सोने से पहले 7 दिन तक पीना, इस बात का ध्यान रखेंगे। वैशाख महीने के अंतिम 3 दिनों की बहुत महत्वता है, जिसमें त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा है। इसके पीछे का कारण है एकादशी के दिन श्री नारायण ने अमृत कलश के साथ में
मोहिनी रूप धारण किया था। द्वादशी के दिन उन्होंने अमृत कलश की रक्षा की थी। त्रयोदशी के दिन उन्होंने ऐसी मान्यता है कि उन्होंने देवताओं को यह जो अमृत था पिलाया था। और चौथे दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में जो साम्राज्य था देवताओं को, चतुर्दशी के दिन भक्तों को दिलाया था। और अंतिम पूर्णिमा के दिन भक्तों का कल्याण करने के लिए वह धरती पर आते हैं। ऐसे में इन 4 दिनों की बहुत अधिक महत्वता है। अंतिम 3 दिन बहुत ही चमत्कारी हैं। इन 3 दिनों का लाभ उठाएं। त्रयोदशी का व्रत करें, नहीं कर पाते हैं तो जल का छिड़काव घर के दरवाजे पर, दीप दान करें, ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं, सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाएं। इन 3 दिनों में किया हुआ मंत्र जाप, भगवान की स्तुति, ध्यान बहुत अधिक लाभ देता है। विशेष नौकरी के लिए आपको 2 दीपक लेकर जाने हैं। अपने साथ में कच्चा दूध लेकर बेलपत्र वृक्ष की जड़ में जाएं, जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और 2 दीपक लगाएं। एक तो घी का दीपक और लगेगा तेल का दीपक। तेल का दीपक आपके बाएं हाथ की तरफ, घी का दीपक हम आपके दाएं हाथ की तरफ लगेगा। दोनों दीपक जलाकर बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श करके डोली प्रसाद अपनी मनोकामना के बाद सीधे अपने घर की तरफ आ जाइए। जो है प्रदोष काल में सुबह दोपहर जिस समय आपको मौका लगे उस समय आप कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिवलिंग पर कभी भी ऐसा ना सोचे कि प्रदोष काल में जल नहीं चढ़ाया जाएगा। इस बात का प्रमाण है कि शिवलिंग के ऊपर जो मटका लगा होता है, बूंद बूंद जो जल गिरता है, जो कि अपने आप में पावन है, पवित्र है, चारों पैर शिवलिंग पर जलाभिषेक हो सकता है। गुरुजी कहते हैं बेलपत्र वृक्ष की जड़ में संतान प्राप्ति के तहत पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक पीपल का पत्ता रखा जाए और उस पीपल के पत्ते पर पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए, संतान की कामना कहते हुए बेलपत्र वृक्ष की जड़ में पीपल का पत्ता रखकर 7 बार जल चढ़ाया जाए। उस पीपल के पत्ते को घर उठाकर लेकर आए। पति पत्नी तो माता के दूध को लाकर के उसमें उबालकर पी लेते हैं तो संतान भले ही कितने समय हो गए हो, नहीं हो रही हो, पीड़ा संकट से मुक्ति मिलती है और निश्चित रूप से संतान की कामना सिद्ध हो जाती है। तो बहुत सारे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। जल का पात्र अपने घर के दरवाजे पर बाल्टी टब में जरूर से रखें ताकि आने वाले गौ माता या फिर कोई जीव जो है उसका जलपान कर सके। जलदान का इस महीने बहुत महत्व है। नाम जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र का जाप करें, शिव मंदिर की शक्ति की सफाई करें, शिवलिंग पर बेलपत्र ज्यादा से ज्यादा समर्पित करें, पंचामृत समर्पित करें। आज के दिन पार्थिव यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाने का बहुत महत्व है। संभव हो तो मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। मिट्टी के शिवलिंग में कोशिश करें जब संतान प्राप्ति के तहत करें तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और घी जरूर मिला लें। सामान्य अगर कोई और इच्छा है तो आप घर के गमले में जो मिट्टी है शिवलिंग बनाएंगे उसमें सिंपल गंगा जल या फिर जल मिला लें। उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके विधि विधान से पूजन करें। रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। वहीं पर उसका विसर्जन आज के दिन ही कर देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। जो भी व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग का विधि विधान से पूजन कर लेता है, शिव पुराण के श्रेष्ठ उपायों को अपनी श्रद्धा भक्ति सामर्थ्य के अनुसार करता है, उसका कल्याण होना निश्चित है। तो इस तरीके से मैं जानकारी थी जो आपको दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।